हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ PYQs के, क्योंकि नीट जो है दैट इज अराउंड द कॉर्नर, कुछ मंथ्स के बाद नीट है। तो आई हैव डिसाइडेड कि आई विल बी सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चंस ऑफ नीट ऑन द रेगुलर बेसिस। तो आज का जो वीडियो होगा इसमें हम काइनेमेटिक्स के कुछ PYQs जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो नीट में पूछे गए हैं, किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है बेटा। तो पहला क्वेश्चन है A bullet is fired from a gun at the speed of 280 meter per second in the direction of 30 degree above the horizontal. The maximum height attained by the bullet is. ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा है, थीटा जो है हमारा दैट इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट। ठीक है। तो आप सबको पता होगा जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो उसमें एक क्वांटिटी होती है जिसको मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, एच मैक्स। ठीक है। तो एच मैक्स होता है बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये हमारे पास फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। यू स्क्वायर यू हमें गिवन है दैट्स 280, तो इसको हम करेंगे दिस इज 280 का स्क्वायर इनटू साइन। और इस क्वेश्चन में वहीं से बोला गया था कि जो साइन 30 है दैट इज 0.5, लेकिन आपको ये याद भी होना चाहिए क्योंकि जो साइन 30 होता है वो cos 60 के बराबर होता है, यानी कि 1/2 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे साइन 30 जो है वो गिवन है, तो दिस इज साइन स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाय 2, और g की जो वैल्यू है वो बोला गया कि यू हैव टू टेक 9.8, दिस इज 2 इंटू 9.8। ठीक है बेटा। तो ये बनेगा 280 इंटू 280 इंटू साइन 30 हो गया 1/2, सो दिस इज 1/4 और 2 इंटू 9.8। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज 4 1 4, 4 7 28 0, 2 1 2, 35। ठीक है। तो दिस इज 280 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 9.8। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली, अगर हम देखेंगे दिस इज अप्रोक्सीमेटली 28 इंटू 35। तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको आप कैलकुलेट करके आंसर जो इसका निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली इसका जो आंसर है वो नियर अबाउट 1000 किया जाएगा, 1000 मीटर, एंड यू कैन कैलकुलेट इट। इजी कैलकुलेशन है, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो है नीट 2023 में पूछा गया था। दिस वाज आस्क्ड इन नीट 2023। ओके, ये एक क्वेश्चन था। दूसरा जो क्वेश्चन था ये भी नीट 2023 का ही है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि a horizontal bridge is built across a river. एक रिवर है, उसके ऊपर जो है एक ब्रिज बनाया गया है। A student standing on the bridge throws a small ball vertically upwards. तो उस ब्रिज पे एक स्टूडेंट है, वो अपने उसके हाथ में एक बॉल होती है, जैसे मेरे हाथ में ये मागर का कैप है, तो वो उसको ऐसे ऊपर फेंकता है विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। और जो बॉल है, द बॉल स्ट्राइक्स द वाटर सरफेस एट 4 सेकेंड्स। तो बॉल जो है वापस आके वाटर सरफेस को हिट करती है एट 4 सेकेंड्स। आपको बताना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द ब्रिज अबव द वाटर सरफेस, यानी कि पानी का जो लेवल है, सपोज अगर पानी का लेवल ये है, ठीक है, और ब्रिज सपोज यहाँ पे है, तो आपको बताना है ये हाइट जो है वो कितना होगा। ठीक है। मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है अबाउट मोशन अंडर ग्रेविटी, दिस इज काइनेमेटिक्स लेक्चर नंबर 5। तो उसमें हमने बोला है कि जो भी इसमें एक ट्रेंड है, इसमें एक टेक्निक है, जो भी मोशन अपवर्ड्स होगा उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और जो भी मोशन डाउनवर्ड्स होगा उसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो है, क्योंकि हम लोग जो स्टूडेंट है वो ब्रिज पे है, तो उसने पेबल जो है, उसने जो स्टोन है वो फेंका है ऊपर विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। जो यू है यहाँ पे दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड, और उसने ऊपर की तरफ फेंका है तो यू पॉजिटिव है। और यहाँ पे जो टी है, टी हमारा जो है दैट इज ऑल्सो 4 सेकेंड्स। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे जैसे हम करते हैं काइनेमेटिक्स में, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, और यहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे H इक्वल टू यूटी माइनस 1/2 GT स्क्वायर। यहाँ पे आपको H चूंकि डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव आएगा, क्योंकि नीचे देखना है, तो वही जो है इसका हाइट होगा बेसिकली। तो U हमारा जो है दैट इज 4, सो दिस इज 4 इंटू 4 माइनस 1/2, माइनस इसलिए क्योंकि G जो है, G नीचे काम एक्ट कर रहा है, तो G जो डाउनवर्ड्स है उसको नेगेटिव लेंगे, और यहाँ पे G की वैल्यू 10 लिया गया है, तो दिस इज 1/2 इंटू 10 इंटू 4 स्क्वायर। तो ये होगा बेटा 16 माइनस 2 1 2, 2 5 10, दिस इज 16, तो दिस इज 16 इंटू 5, सो दिस इज 16 माइनस 80, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 64, यानी कि जो हाइट है H का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 64 मीटर। तो आंसर आएगा 64।
यहाँ पे जो ये माइनस आया 64, दैट मीन्स हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं और नीचे जो भी मोशन होगा उसको हम लोग नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इसमें आपको डरने की बात नहीं है कि नेगेटिव कैसा आया। तो नेगेटिव का मतलब है कि मोशन जो है मोशन डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बेटा, तो अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बता रहा है कि व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v, इट्स एवरेज स्पीड इज, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक गाड़ी दी गई है, गाड़ी बोल रहे हैं कि जो हाफ डिस्टेंस है दैट कम्स विद द स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद द स्पीड 2v, हमें एवरेज बताना है। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है बहुत सिंपल है, दैट इज 2 टाइम्स v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ओके, सो दिस इज 2 इंटू v, v2 है हमारा 2v डिवाइडेड बाई v प्लस 2v, सो दिस इज 2 2s are 4, v square divided by 3v, v and v cancel, so this is 4 upon 3, this is v। okay, ये क्वेश्चन भी जो है नीट 2023 का था, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन कुछ साल पहले पूछा गया था, तो आई थॉट कि इसको इसी के साथ क्लब करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है a person traveling in a straight line moves with a constant velocity v1 for certain distance x and with a constant velocity v2 for the next equal distance. The average velocity is given by the relation 1 upon v is equal to 1 upon v1 plus v2 twice 2 upon v is equal to 1 upon v1 plus v2 वगैरह वगैरह। ये हमारे पास रिलेशन है। अब क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन है सपोज दिस इज पॉइंट ए, क्वेश्चन में बोला है कि स्ट्रेट लाइन है, तो सपोज हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, दिस इज बी। अब बोला गया है कि ये वेलोसिटी v1 फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस x, तो मान लीजिए ये x डिस्टेंस है यहां तक, तो इसमें जो है इसकी वेलोसिटी होती है v1, और फिर बोल रहे हैं नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस, यानी कि ये भी x है तो ये भी x है, तो इसमें जो है इसकी वेलोसिटी है v2, वो v2 हो गया। अब क्वेश्चन में बताया गया है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, यानी कि एवरेज वेलोसिटी का कौन सा रिलेशन फॉलो होगा। तो मैंने इससे पहले भी एक क्लास में बोला गया है काइनेमेटिक्स के स्टार्टिंग में, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले हम टाइम निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे डिस्टेंस x है, वेलोसिटी पे तो टाइम निकालेंगे हम, क्योंकि वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहां का जो t1 होगा हमारे पास x डिवाइडेड बाई v1, और t2 जो होगा t2 होगा x डिवाइडेड बाई v2। अब एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है हमारा, सो एवरेज स्पीड जो होगी, एवरेज स्पीड वो होगा टोटल डिस्टेंस, दैट इज x प्लस x डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय v1 प्लस x डिवाइडेड बाय v2, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा 2x डिवाइडेड बाय x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2 इक्वल टू v, जो हमें पे बोला गया कि v इज द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे, सो v इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई x कॉमन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, x x कैंसिल, ठीक है। 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 को यहां शिफ्ट करेंगे, v को यहां शिफ्ट करेंगे, तो जो आंसर होगा हमारा, आंसर विल बी 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 इक्वल टू 2 अपॉन v, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन, तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे स्ट्रेट लाइन वाले मोशन की क्वेश्चन आए, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट टाइम फर्स्ट। अगर टाइम नहीं दिया है तो टाइम निकालने की कोशिश करें, फिर बेसिक फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so now question number 5. Question number 5 is the ratio of distances traveled by a free falling body in the first, second, third and fourth second is, ठीक है। तो हमारे पास एक फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, फ्री फॉलिंग बॉडी है, तो आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड एंड फोर्थ सेकंड, फिर उनका रेशियो बताना है, ठीक है। तो एक सिंपल फॉर्मूला है इक्वेशंस ऑफ मोशन का, ठीक है। अगर आई होप आप सबको पता होगा कि Sn इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि पार्टिकल जो है वो नीचे आ रहा है, तो s भी नेगेटिव होगा, a भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव यहां पे होगा u
फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है तो u 0 है, ठीक है। s नीचे की तरफ है तो s भी हमारा नेगेटिव होगा, और g नीचे है तो g भी हमारा नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों साइड से कैंसिल, तो हमारे पास Sn बचेगा g बाई 2n माइनस 1, क्योंकि u हमारा 0 है, ठीक है बेटा। तो S1 यानी कि n की वैल्यू जब 1 होगी तो वो होगा g बाई 2 इंटू 1 माइनस 1, सो 2 माइनस 1 इज 1, सो दिस इज g बाई 2। तो कुछ बच्चे इसमें भी क्या करते हैं, वो लोग फिर g का वैल्यू डालते हैं, फिर इसको 5 लिखेंगे। इसमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को रेशो कैलकुलेट करना है, तो ये आपस में खुद ही कैंसिल हो जाएंगे। तो वी डोंट हैव टू कैलकुलेट g 10 फिर डिवाइड बाई 2 5 ऐसे करके हमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट कीप इट एज इट इज, ठीक है। तो S2 क्या होगा, S2 होगा g बाई 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 2 जा 4 माइनस 1 इज 3, सो वो होगा 3 टाइम्स g बाई 2। S3 क्या होगा, S3 होगा g बाई 2 इंटू 3 माइनस 1, 2 इंटू 3 6 माइनस 1 5, तो वो होगा 5 टाइम्स g बाई 2। S4 क्या होगा, वो होगा g बाई 2 इंटू 4 माइनस 1, 2 4 आर 8 माइनस 1 इज 7, सो दैट इज 7 टाइम्स g बाई 2। ओके, अब रेशियो तो आप यहां से देख सकते हैं 1:3:5:7, तो जो S1 है, S1 is to S2 is to S3 is to S4, that is equal to 1:3:5:7. So 1:3:5:7. So this is the correct answer. Okay, so this was asked in NEET 2022. Okay, now moving to the next question, question number 6. Question number 6 हमें बता रहा है the displacement time graph of two moving particles make angles of 30 degree and 45 degree with the x-axis as shown in the figure. तो इसका जो फिगर है वो कुछ ऐसा है, this is the time axis, this is the displacement axis. ये एक पार्टिकल का है, suppose this is 30 degree, और ये दूसरे पार्टिकल का है, suppose this is 45 degree. Okay, तो मेरा एक लेक्चर है ग्राफिकल एनालिसिस पे, उसमें मैंने बात की है कि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो वी एक्चुअली टॉक अबाउट वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमारा वेलोसिटी होता है, तो उसी की बात कर रहे हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन में भी पूछा गया है द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वेलोसिटीज आर, और इसका स्लोप वेलोसिटी है, तो स्लोप जो है वो tan थीटा से डिनोट करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप। ओके, सो आई कैन से v1 डिवाइडेड बाई v2 इज इक्वल टू tan theta 1 divided by tan theta 2. Tan theta 1 is, that is tan of 30 divided by tan of 45. So tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और tan 45 की वैल्यू होती है 1. So this is 1/√3 divided by 1. So this is 1:√3. So this is the correct option. Okay. Now we'll move to the next question. Okay, so now moving to the next question, question number 7. Question number 7 is a ball is projected with a velocity of 10 meter per second at an angle of 60 degree with a vertical direction. ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। एक बॉल को हमने ऐसे प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, फिर बॉल ऐसे जाएगी, और इसमें बोला गया है कि इट इज मेकिंग 60 डिग्री एंगल विद द वर्टिकल, तो ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। तो जब भी आप प्रोजेक्टाइल, अच्छा पहले मैं सवाल को फिनिश करता हूं, विद द वर्टिकल डायरेक्शन इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी, यानी कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट है यहां पे इसकी स्पीड बतानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें अगर आप ऑप्शंस देखेंगे ना, ऑप्शंस में एक ऑप्शन जरूर 0 होता है। ओके, तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हम एंगल देखते हैं ना, तो वो एंगल देखते हैं हम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, और इसमें कोई एंगल दिया है एंगल विद द वर्टिकल, राइट। लेकिन हमको पता होता है कि जो एक्सिस है ना दो, दे आर परपेंडिकुलर, सो दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स, दे आर परपेंडिकुलर, सो ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। तो अगर ये 60 दिया है तो दैट मीन्स ये एंगल जो है ये 30 डिग्री होगा, नंबर 1। तो ये जो पॉइंट होगा यहां से वेलोसिटी v है, सो दिस विल बी vx एंड दिस विल बी vy, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा, ये पार्टिकल पे
जो ये हाईएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे हो जाता है, यानी कि उसकी जो वर्टिकल मोशन है ना, वर्टिकल मोशन फॉर अ सेकेंड फॉर अ मोमेंट जीरो हो जाती है, फिर पार्टिकल नीचे आना शुरू हो जाता है। तो यहां पे वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, बल्कि वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो जीरो होता है। ये आपको याद रखना है। यहां पे हाईएस्ट पॉइंट पे पूरी वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, द ओनली फोर्स दैट एग्जिस्ट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो लग रहा है नीचे की तरफ, और इसमें एयर ड्रैग को हम लोग कैंसिल करते हैं। तो ये जो ये वाला कंपोनेंट है ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट जो है ये जीरो होगा, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो नहीं होगा। तो जो वेलोसिटी होगी वो तब भी हॉरिजॉन्टल वाली कंपोनेंट की वेलोसिटी रहेगी वहां पे, ओके। जो टोटल वेलोसिटी होती है वो होती है v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ओके। तो वी वाई स्क्वायर जीरो होगा, ना कि v जीरो होगा, नंबर वन। नंबर टू, ये एंगल वाला सीन है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो वी एक्स है, ठीक है ना, वी एक्स होता है v cos थीटा। तो एंगल यहां पे 30 वाला लेना है, तो दिस इज v cos 30। v हमारा 10 है, cos 30 होता है रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। सो 2 1s are 2, 2 5s are 10। सो vx इक्वल टू 5 रूट 3 मीटर पर सेकेंड। अब यही वेलोसिटी जो है हाईएस्ट पॉइंट पे भी होगी, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई कॉम्पोनेंट जीरो होता है। सो आई कैन से एट हाईएस्ट पॉइंट वी वाई इक्वल टू जीरो। सो v इज इक्वल टू vx। तो यहां पे दैट इज 5 टाइम्स रूट 3 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज नीट 2021, ओके। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ 2-3 चीजें हैं जिनको आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना है, ठीक है। ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है क्वेश्चन को। अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो होता है तो जीरो ऑप्शन है तो डाल दो, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा प्रॉपरली रीड करेंगे और एंगल देखेंगे, एंगल कौन सा है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है। अगर हम ये वाला एंगल भी लेंगे तब आपको ये जो है दिस विल बी वी कॉस थीटा, दिस विल बी वी साइन थीटा, राइट। तो तब यहां पे होगा v साइन ऑफ 60, और साइन 60 जो है, साइन 60 भी रूट 3/2 होता है, रूट 3/2 होता है। तो आप cos 30 ले लो या साइन 60 ले लो, वन एंड द सेम थिंग, ओके। बट यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि हमें कौन सा एंगल लेना है, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज a small block slides down on a smooth inclined plane starting from rest at t equal to 0. Let Sn be the distance traveled by the block in the interval t is equal to n minus 1 to t is equal to n. You have to find the ratio. Okay. So we know the formula Sn equal to u plus a by 2 2n minus 1. अब यहां पे बोला है slides down starting from the rest, तो दैट मीन्स u जो है दैट इज इक्वल टू 0, ओके। जब u 0 हुआ तो बचा क्या, बचा Sn इक्वल टू a by 2 2n minus 1. तो when s is equal to n we have a by 2 2n minus 1, and when s is equal to n plus 1 we have a by 2 2 अब n की जगह n plus 1 आएगा minus 1, ओके। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा a by 2 2n plus 2 minus 1। तो s n plus 1 होगा हमारा a by 2 2n plus 1, okay। Now we have to find the ratio, okay। The ratio will be Sn, so I'll write it here, okay। Sn divided by Sn plus 1 will be equal to a by 2 2n minus 1 divided by a by 2 2n plus 1. A by 2 cancel, so the answer is 2n. I'll write it here. So Sn divided by Sn plus 1 equal to 2n minus 1 divided by 2n plus 1. So this is the correct option, option number D, okay। I hope आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। Let's move to the next question. Okay, now question number 9. Okay, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत तगड़ा सवाल है ये। A car starts from rest and accelerates at 5 meter per second. Okay, एक कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट करती है, यानी उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। Accelerates at 5 meter per second square.
उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। जैसे अगर सपोज ये जो है ये कार है जो जा रही है, ठीक है, ओके। अब इसका एक्सेलरेशन है t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स, इसकी विंडो से एक बॉल को जो है ना वो ड्रॉप किया जाता है, ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। आपको बताना है 6 सेकेंड पे वेलोसिटी ऑफ द बॉल क्या होगा और उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ द कार हॉरिजॉन्टल, यानी कि v जो है दैट इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी, तो v इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन है 5, t है 4, सो दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो यानी कि जब 4 सेकेंड हो रहे हैं तो उस टाइम पे जो कार है, कार की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। उसी टाइम पे हम कार से की विंडो से, सपोज ये कार का विंडो है, तो यहां से मैं एक बॉल को ड्रॉप कर रहा हूं, तो दैट मीन्स जब मैं उस बॉल को ड्रॉप कर रहा हूं तो सिंस द बॉल इज कमिंग आउट फ्रॉम द कार, दैट मीन्स उस बॉल का भी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा दैट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड, यानी द Vx कंपोनेंट ऑफ द बॉल जो होगा वो भी होगा 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बॉल जो है वो कार में थी पहले, अब कार की वेलोसिटी है 20, उसी वेलोसिटी से कार आगे जा रही है तो हमने बॉल को फेंक दिया, तो दैट मीन्स उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब देखिए, अब हमें निकालना है वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि हमें निकालना है 6 सेकेंड पे, तो 4 तक तो ये चीजें चल रही थी, अब 6 माइनस 4 2, तो अब हम निकालेंगे वर्टिकल वेलोसिटी फॉर 2, क्योंकि वर्टिकल मोशन कार का उस बॉल का खाली 2 सेकंड के लिए होगा, क्योंकि 4 तक तो वो कार के अंदर थी, तो 4 के बाद उसको हम गिरा रहे हैं, तो 6 माइनस 4 इज 2, तो वर्टिकल मोशन क्या होगा Vy Uy प्लस Ayt, ओके। तो Vy जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 0 प्लस Ay जो है दैट इज माइनस g, दैट इज बेसिकली माइनस g इंटू 2, सो दैट इज माइनस 2g, दैट इज इक्वल टू माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। माइनस 20 का मतलब वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब जो नेट वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, नेट वेलोसिटी ऑफ बॉल विल बी अंडर रूट ऑफ Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस माइनस 20 स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 20√2 मीटर पर सेकेंड, ओके। समझ में आया? आपको बस इस क्वेश्चन में इतना ध्यान रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ऑफ द कार 4 सेकेंड में वही होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, क्योंकि बॉल जो है वो कार से नीचे आ रही है, ठीक है ना। और जब कार से वो नीचे आ रही है 4 सेकेंड के बाद, तो 6 सेकेंड में हमें निकालना है, दैट मीन्स 2 सेकेंड्स के लिए जो बॉल है वो नीचे जाएगी, ओके। तो जब वो नीचे जा रही है तो उस टाइम पे हमें उसकी वेलोसिटी निकालनी है वर्टिकल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट में क्या होगा, a होगा माइनस जी, क्योंकि एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो इसका आएगा 20√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 20√2 मीटर पर सेकेंड तो एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब निकालना है एक्सेलरेशन। अब चूंकि जब बॉल नीचे आ रही है तो द ओनली एक्सेलरेशन दैट वर्क्स ऑन द बॉल इज द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू होती है g, और g है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि उस पॉइंट पे 6 सेकेंड के बाद जो एक्सेलरेशन होगा वो भी कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। सो दैट मीन्स वेलोसिटी विल बी 20√2 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन विल बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो ये नीट 2021 का क्वेश्चन था ये बेसिकली, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत तगड़ा सवाल था, ठीक है। तो यू शुड एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन मे बी इन नीट 2024, ओके। ये सवाल भी बहुत अच्छा है, नीट 2020 का ही, ठीक है। देखिए, इसमें बोला गया है a person sitting in the ground floor of a building notices through a window of height 1.5 meter। तो एक शख्स जो है वो किसी बिल्डिंग में बैठा है अपने, ठीक है। अब सपोज ये उसका जो है ये विंडो है, ठीक है, वो शख्स यहां बैठा है, तो वो क्या कर रहा है, he observes, he notices a ball dropped from the roof, यहां से कहीं से कोई बॉल आ रहा है, ठीक है, and he रूफ ऑफ द बिल्डिंग क्रॉसेस द विंडो इन 0.1 सेकेंड्स। तो ये विंडो जो है उसको वो 0.1 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है, बॉल जो आ रहा है, तो दैट मीन्स दैट पर्सन नोटिसेस द बॉल फॉर ओनली 0.1 सेकेंड्स। ये जो खिड़की है, इस खिड़की को वो बॉल 0.1 सेकेंड में क्रॉस कर रही है।
what is the velocity of the ball? What is the velocity of the ball when it is at the topmost point of the window? यानी कि यहां पे जो है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी जब वो यहां पे थी, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला है इसका, क्योंकि इसमें क्या होगा, ये सारी चीजें जो है ना वो नीचे की तरफ है। ठीक है, प्लीज आप इसको देखिए, मोशन अंडर ग्रेविटी में ये बात बहुत बार डिस्कस हुई है कि इसमें सारी चीजें जो है ना, इसमें डाउनवर्ड मोशन है, तो सारी क्वांटिटीज नेगेटिव होंगी, फिर माइनस को कॉमन करके वी कैन टेक एवरीथिंग एज पॉजिटिव। तो ये बनेगा, असल में इसका इक्वेशन होगा माइनस एस इज इक्वल टू माइनस यू टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर। फिर माइनस को हम कैंसिल आउट करके वी कैन राइट एस यू टी प्लस हाफ ऑफ GT स्क्वायर। तो यू हमें निकालना है। ओके, अब देखिए एस जो है हमारा वो है कितना, 1.5। सो 1.5 इज इक्वल टू यू इंटू 0.1 प्लस 1/2 10 इंटू 0.1 स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड वी कैन गेट द आंसर। सो 2 1s are 2, 2 5s are 10. So this is 1.5 equal to u into 0.1 plus 5 into 0.1 square is 0.01. Okay, so this means this will be 1.5 equal to 0.1 times u plus 0.05. ठीक है, तो ये बनेगा, यहां से राइट हियर, तो ये बनेगा 1.5 माइनस 0.05 इज इक्वल टू 0.1 टाइम्स u. सो u इज इक्वल टू 1.5 माइनस 0.05 डिवाइडेड बाय 0.1. ओके, सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 1.5 माइनस 0.05. तो ये आएगा हमारा 1.45 divided by 0.1. So this is equal to 14.5 meter per second. So that means when the ball is at this point, top of the window, the velocity is 14.5 meter per second. That is option number 2. Okay. So this is all for today. तो I hope आपको ये questions समझ में आए होंगे, and inshallah we'll hopefully be uploading a second video of these questions. और भी टॉपिक के और भी questions होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।